शुगर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चंद सवालात लेकर इस वक्त हम पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल सुहेल शहजाद साहब के साथ मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि जो शुगर इंडस्ट्री इस वक्त प्रॉब्लम फेस कर रही है वो क्या क्या है और उसका हल किसके पास है। जी सर फरमाइएगा। जी वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया जी तशरीफ़ आवरी का। ऐसा है कि लास्ट जो क्रशिंग सीज़न था उसमें हमारी बम्पर क्रॉप थी शुगर केन क्रॉप, तकरीबन 88 मिलियन मीट्रिक टन शुगर केन क्रॉप थी और हमने जो शुगर प्रोडक्शन थी वो भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन थी, वो 8 मिलियन मीट्रिक टन हमारी शुगर प्रोडक्शन आई। काफ़ी बड़ा सरप्लस आया। हमारी एवरेज 6.3 मिलियन मीट्रिक टन कंजम्पशन है। बहरहाल इस साल हमारी जो कैलकुलेट हुई है वो 6.8 मिलियन मीट्रिक टन कैलकुलेट हुई है पूरे पाकिस्तान की कंजम्पशन। इस हिसाब से तकरीबन 1.2 मिलियन मीट्रिक टन शुगर स्टॉक्स सरप्लस हैं। इतने बड़े स्टॉक्स के साथ जाहिर है एक बैंक्स का होता है, लोन्स हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो इंटरेस्ट कॉस्ट हैं, कैश फ्लो में जब पेमेंट्स का इशू आता है ग्रोअर्स को तो उसके लिए हमें कैश फ्लो चाहिए होता है। जब इतने स्टॉक्स पहले से पड़े होंगे तो कैश फ्लो बन नहीं सकता। तो इसी वजह से बारहा हम रिपीटेडली रिक्वेस्ट करते रहे। फाइनली अब आके गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 1 लाख टन आप अभी करें एक्सपोर्ट और नेक्स्ट जो है नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में दोबारा रिव्यू किया जाएगा और फिर नेक्स्ट ट्रांच जो है। सर इतना जो डिले हुआ है एक्सपोर्ट में, ये सियासी मुदाखलत थी या गवर्नमेंट को यकीन नहीं था कि हमारे पास इतना स्टॉक पड़ा हुआ है? वजह क्या थी? क्योंकि गवर्नमेंट को इस वक्त डॉलर्स तो चाहिए, तो फिर क्यों नहीं फॉर एक्सपोर्ट किया गया? इसमें सेंसिटिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज़ भी इन्वॉल्व हैं और हमारे कहने के बावजूद भी स्टॉक सर्टेनिटी गवर्नमेंट को नहीं थी। हालांकि FPR का हम, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि बारहा ये बताते रहे कि ये FPR के अपने फिगर्स हैं। सर 2018, 19, 19, 20 में हमारे साथ ऐसे हुआ कि पहले हमने एक्सपोर्ट की, फिर उससे डबल प्राइस में इंपोर्ट भी की, तो ये भी तो एक फैक्टर है। गवर्नमेंट को फियर है कि शायद दोबारा ना ऐसा हो। जी, तब ये हमारा इंस्टॉल्ड नहीं था ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम और तब इस किस्म के ऑथेंटिक फिगर्स नहीं हुआ करते थे। ये भी कहा जा रहा है कि उस वक्त चूँकि ये बहुत पॉलिटिकल एक मसला है शुगर इंडस्ट्री पाकिस्तान में, तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, इसलिए फैसला किया गया कि पहले इसको स्पोर्ट प्राइस दे के एक्सपोर्ट किया जाए फिर इंपोर्ट किया जाए। इसमें नहीं, ऐसा नहीं है। मेरिट्स के ऊपर ज़ाहिर है डिसीजन मेकिंग होती है कि जो इसमें एक मैकेनिज़्म बना हुआ है, शुगर एडवाइजरी बोर्ड है फेडरल गवर्नमेंट में। पहले ये हाउस था मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ में, अब है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी में। सर इंटरनेशनली कंपैरिजन किया जाए तो जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका पर एकड़ यील्ड 1000 मन से भी ज़्यादा है, हमारा 400-450 के दरमियान है कहीं। तो गवर्नमेंट ने भी कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम नहीं किया, मॉडर्न टेक्निक्स फार्मर्स को नहीं एजुकेट किया मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में, किस तरह पैदावार बढ़ाई जा सकती है। फार्मर तो आपके लिए काम कर रहा है, तो आपका भी इसमें हक बनता है कि किसानों को अपडेट करें, मॉडर्न टेक्निक्स लेके आएँ, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ। इसकी क्या वजह? जी, मैं अर्ज़ ये करूँगा कि एक शुगर केन डेवलपमेंट सेस है जो हाफ पे करती हैं शुगर मिल्स और हाफ पे करते हैं फार्मर्स। उसका अच्छा रीज़नेबल एक अमाउंट इकट्ठा होता है गवर्नमेंट के पास और वो उसमें से कुछ 10% के करीब फंडिंग है शुगर केन डेवलपमेंट रिसर्च के लिए, जो कि कई अरसे से यूटिलाइज नहीं है। हमारे गवर्नमेंट से, ये पंजाब गवर्नमेंट के साथ है मामला कि ये इसकी डेवलपमेंट के लिए जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हमारा पास एक शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट सेक्टर में। हम ये चाहते हैं कि ये जितने फंडिंग है ये गवर्नमेंट के ख़जानों में पड़ी रहने की बजाय, चूँकि ये किसानों का और शुगर मिल्स का पैसा है, ये शुगर केन डेवलपमेंट के हवाले से नई टेक, जैसे आप फरमा रहे हैं कि नई टेक्निक्स डेवलप होनी चाहिए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँची हुई है, तो हमें भी इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज़्यादा प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए। यानी गवर्नमेंट एंड पे है कि गवर्नमेंट जो पैसे शुगर मिल से ले भी रही है
वो किसानों के ऊपर एक्सपेंस करने की बजाय वो खजाने में पड़े हुए हैं। जी ऐसा ही, फिलहाल ऐसा ही। सर, फार्मर का एक और शिकवा है कि जब वो गन्ना लेके जाते हैं, वो बाहर से वेट करवाते हैं, डिफरेंट होता है, लेकिन शुगर मिल्स के अंदर जो वेइंग स्केल हैं वहाँ डिडक्शन की जाती है वज़न में, वज़न कम किया जाता है, कुछ परसेंटेज उसमें 5 से 10% वज़न कम किया जाता है। इसकी क्या वजह है? देखें, ये इंडिविजुअल अगर किसी फार्मर का मसला है, हमारा गवर्नमेंट का एक मैकेनिज़्म है, कंप्लेंट रिड्रेसल या ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म। केन कमिश्नर ऑफिस है और वो सारा एडिशनल केन कमिश्नर डीसीज और सारा, अगर इस किस्म की कोई शिकायत आए हमारे नोटिस में भी अगर आए तो हम जाहिर है उसके लिए तदारुक करते हैं। हमारे पास कुछ स्लिप्स हैं, बाहर से वज़न और है, जब शुगर मिल में करते हैं वज़न और है, तो प्रॉब्लम्स तो हैं, फार्मर्स का प्रॉब्लम्स तो आ रही है। जी, जैसे मैं पहले अर्ज़ किया कि इंटरेस्ट हमारे कॉमन हैं, किसानों के भी और शुगर इंडस्ट्री के भी, और ये कोई बीच में हमने गवर्नमेंट के साथ टेकअप भी किया है कि मिडल मैन हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे उन्होंने कंडे लगा के और वो किसानों को लूटने की कोशिश करते हैं या लूट रहे हैं। हमने ये लिखा है कि ये ख़त्म किए जाएंगे। असल में वो मिडल मैन फार्मर ये कहता है कि शुगर मिल्स ने खुद बाहर खड़े किए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है कि जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट के पास बड़ा स्ट्रिक्ट किस्म का कंट्रोल है। तकरीबन 50% शुगर मिल्स हैं वो सियासतदानों की, और इसीलिए जो पॉलिसीज़ हैं वो किसान की फेवर में बनने की बजाय मिल ओनर्स की फेवर में बनती है। इसमें कहाँ तक सही? ये प्योरली एक बिज़नेस सेक्टर है और तमाम बिज़नेस जो प्रिंसिपल्स हैं इस पे यूज़ किए जाते हैं, कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं है। जहाँ तक आप एक्ट की बात कर रहे हैं 2021 में, हमारा वर्जन इस पे ये है कि ऑलरेडी शुगर इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ओवर रेगुलेटेड है। कोई मैसेज को गवर्नमेंट को आप रिक्वेस्ट करना चाहें कि अगर ये इकदाम फौरी कर दिए जाएं तो जो गन्ना किसान उगाने वाला किसान है उसके मसाइल भी हल हो सकते हैं? हम ये समझते हैं कि अगर इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाएगा तो जैसे इंटरनेशनल प्राइसेस राइस में मिल रही हैं किसानों को, मेज़ में मिल रही हैं, कॉटन में मिल रही हैं, सिमिलरली ये इंटरनेशनल प्राइसेस कन्वर्ट होंगी और ट्रांसफ़र होंगी किसानों को, उनके फ़ायदे में जाएगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बहुत पहले 2021 में रिकमेंड किया फेडरल गवर्नमेंट को कि जी इसे डीरेगुलेट कर दिया जाए। तो हमारी गवर्नमेंट से यही इस्तदा होगी कि इस सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए। जो जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, जैसे अभी ये इस दफ़ा अब एक्सपोर्ट को कंट्रोल करके बैठना, सिर्फ ये कि एक फियर के ऊपर कि पता नहीं शॉर्टेज ना हो जाए, तो ये एक इंडस्ट्रियल एक बिजनेस डिसीजन नहीं है, मेरिट बेस्ड डिसीजन। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने टाइम दिया। हुकूमत की तरफ से भी बहुत से मसले मसाइल हैं जो इंडस्ट्री फेस कर रही है, जैसे सुहेल साहब ने फरमाया कि डीरेगुलेट होना चाहिए और जो सियासी मुदाखलत है इसमें कम अज़ कम होनी चाहिए।